स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र होना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। किसी की अधीनता से मुक्त होना, किसी की गुलामी से खुद को आज़ाद करना वाकई बहुत ही प्रीशियस फीलिंग है। हमारे देश को आज़ादी मिल गई, हमने बहुत सी कुरीतियों से खुद को स्वतंत्र कर लिया। हर रोज़ हम स्वतंत्रता की नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, पर वाकई जिससे स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, यानी अनजाने ही जो हम पर अपना कंट्रोल जमाए हुए है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, उससे मुक्ति के प्रयास बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उससे मुक्ति की कोशिश की इच्छा शक्ति भी बहुत कम नज़र आ रही है। जी हाँ, मैं अपने अंदर के शत्रुओं की बात कर रही हूँ। अपने अंदर के वो शत्रु जिन्हें हम सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं कि वो हमारे शत्रु हैं, पर आश्चर्य ये है कि हम उनका कंट्रोल अपने ऊपर से हटाने की कोशिश नहीं करते। दुखद ये है कि कहीं ना कहीं हम इसे स्वाभाविक मान लेते हैं और बजाय उससे मुक्ति पाने के, बजाय उससे आज़ाद होने के, हम उसे अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लेते हैं। आइए आज हम साथ में मिलकर के अपने इन शत्रुओं से स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, इन शत्रुओं को हराने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम अपने दुश्मन नंबर 1 स्ट्रेस या तनाव से मुक्ति पाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। हर दूसरा इंसान आज स्ट्रेस की गिरफ्त में है। स्ट्रेस या तनाव की मुख्य वजह किसी समस्या का होना होता है, अर्थात जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं उस समय हम तनाव में होते हैं। और इस तनाव की खास वजह ये होती है कि उस समय हम सिर्फ और सिर्फ समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसी ही कितनी सारी बातें। आगे से जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सॉल्यूशन के ऊपर सोचना है। अपना ध्यान प्रॉब्लम पर से हटा करके सॉल्यूशन पर ले जाएं, अपने को सॉल्यूशन फोकस्ड बनाएं और आप काफ़ी हद तक अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा आज का शत्रु नंबर 2, द्वेष या जेलसी वर्ड थोड़ा रूड होगा। अगर इसके लिए मैं कंपैरिजन वर्ड यूज़ करूं तो वो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन भी हमें कहीं ना कहीं हमारी खुशियों को कंट्रोल करता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कहीं ना कहीं डिगाता है। ये कैसे होता है? जब हम अपने से बेहतर स्थिति में किसी को देखते हैं, वो चाहे सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, किसी के पास हमसे बेहतर गाड़ी है, किसी के पास हमसे बेहतर घर है या कुछ और भी, तो हम परेशान होते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन ऐसी स्थिति में इससे बचने का एक उपाय मैं आपको बताऊं। ऐसे में जब भी आप ऐसा फील करें कि आप किसी से कम हैं और ये चीज़ आपके अंदर कॉम्प्लेक्स ला रही है, तो ऐसे में आप अपने से नीचे वाले को देखें। उनको देखें जिनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। उनको देखें जो आपको देख करके ये समझते होंगे कि काश मेरे पास इतना होता। जब आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा तो आपका ध्यान आपकी अपनी कमी पर से हट जाएगा और आपके अंदर से ये कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा और अब आप अपने अंदर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। शत्रु नंबर 3, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और ये एक बहुत ही आम समस्या है, वो है ओवर थिंकिंग की। जहाँ पे क्लाइंट को खुद पता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं होने देते। ओवर थिंकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि शायद मैं एक एपिसोड बनाऊँ तो वो भी कम होगा, उस पर बहुत सारी बात की जा सकती है। पर आज जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, अगर आप इसका अभ्यास भी शुरू कर दें तो आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टेप एक्चुअली आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के दूसरे हिस्से पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसी मेथड को आपको अपने थॉट प्रोसेस में भी यूज़ करना है। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। आप जब अपने खाने के लिए कुछ खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, फल या सब्ज़ी खरीदते हैं तो बहुत चुन चुन करके खरीदते हैं, है ना, कि कुछ सड़ा हुआ ना आ जाए। और जब उसको घर ले करके आते हैं तब भी उसको अच्छे से धो करके फिर इस्तेमाल करते हैं। आप जब कुछ वैसे भी खाते हैं खरीद करके तो बहुत ध्यान रखते हैं कि वो हेल्दी है। अनहेल्दी चीज़ आप लेने से
डरते हैं या उससे परहेज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है उससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जब आप कपड़े खरीदते हैं वहाँ पर भी आप ब्रांड और क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। परंतु जब हम कुछ भी अपने दिमाग में सोचते हैं तो हमने आज तक यही नहीं सोचा कि हम क्या सोच रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। आज से बस आपको इतना करने की ज़रूरत है कि जैसे आप अपने खाने की चीज़ों को और पहनने की चीज़ों को क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी का ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें कि ये आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर वो हेल्दी है तो उसको अपने माइंड में जगह दें, अगर वो अनहेल्दी है तो उस पर क्रॉस लगाएं, उसके लिए प्रवेश निषेध और नो एंट्री का बोर्ड लगाएं। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि आज से पहले आप में से बहुत लोगों ने ये नहीं किया होगा, लेकिन आज से करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा और कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ने लगेगा। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ, आपने बहुत सारी अनहेल्दी थॉट्स को, अनहेल्दी वर्ड्स को अपने लाइफ में से, अपने माइंड में से डिस्कार्ड कर दिया। दुश्मन नंबर 4, क्रोध, गुस्सा, एंगर। बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं कि गुस्से पर उनका कंट्रोल नहीं है, बल्कि गुस्सा उनको कंट्रोल करता है। ये स्थिति वाकई विचारणीय है और इस पर काम करने की ज़रूरत भी है। गुस्से को कम करने के लिए आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो पानी पी लें 1 गिलास, जब गुस्सा आए तो उल्टी गिनती शुरू करें। ये अगर इन दोनों ही उदाहरण पर हम ध्यान दें तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है कि गुस्से पर तुरंत रिएक्ट ना करें। तो यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप गुस्से पे कंट्रोल करने की बजाय अपने फास्ट रिएक्शन पे कंट्रोल करें। मतलब तुरंत रिएक्ट ना करें। आपको बोलना है लेकिन थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा थम करके, थोड़ा सा ठहर करके। ये पानी पीना और उल्टी गिनती, ये सब इसी थमने और ठहरने का ही हिस्सा है, या इसको कहें कि एक तरीका है। तो आगे से आपको कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप बहुत फास्ट रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा ठहरें और थोड़ा सा थमें, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो मुझे उम्मीद है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आपको अपने इन 4 दुश्मनों से आज़ादी मिल जाए पूरी, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आज़ादी की ओर एक कदम तो ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द अपने शत्रुओं से मुक्ति पाएं, स्वतंत्रता पाएं और इस स्वतंत्रता के एहसास को महसूस कर पाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।